दोस्तों, एक नेहा नाम की 16 साल की खूबसूरत लड़की के घर पे एक अफ्रीका का 25 साल का नौजवान लड़का आकर रूम ले लेता है और उसके घर पे रूम लेकर रहने लगता है और अपना कारोबार इंडिया में रह के चलाने लगता है। वो सुबह 9 बजे अपने रूम से निकल जाता है और शाम को वापस आता है, अपनी ड्यूटी करता है और अपने कारोबार पे ध्यान देता रहता है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन की बात है दोस्तों, जो नेहा होती है किसी काम के वास्ते से उस अफ्रीकन लड़के के रूम के पास चली जाती है। तो वहाँ का नज़ारा जो देखती है दोस्तों, वो देखती है कि वो अफ्रीकन लड़का जो होता है वो अपने बिस्तर पर एकदम निर्वस्त्र लेटा हुआ है और वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा है और एक अश्लील हरकतें कर रहा है। इतना नज़ारा देखने के बाद नेहा वहाँ से तुरंत उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो उसी अफ्रीकन लड़के के बारे में सोचती रहती है और उसके द्वारा किए गए अश्लील हरकतों के बारे में सोचती रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से 15 दिन बीतने के बाद वो नेहा जो होती है उस अफ्रीकन लड़के के साथ एक ऐसा कर्म करती है, एक ऐसा कांड करती है जिसे सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए दोस्तों, आप पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचता रहे और ये वीडियो आप लोग शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं आखिर इस कहानी के पीछे राज क्या है और नेहा 15 दिन के बाद उस अफ्रीकन लड़के के साथ ऐसा क्या करती है जिससे सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई शहर की। मुंबई शहर में एक छोटा सा एरिया लगता है मुमरा की रहने वाली एक 16 साल की नेहा नाम की लड़की होती है जिसके पिता का नाम विशाल होता है और माता का नाम राधिका होता है। तीनों परिवार एक घर में रहते हैं। विशाल जो होता है एक फैक्ट्री में काम करता है, उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है और उसकी माँ जो होती है राधिका बगल में ही कोचिंग सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने जाया करती है। नेहा जो होती है वो पढ़ाई लिखाई करती है, बेहद ही टैलेंटेड और बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। जो भी उसे देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है और उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आया करते हैं। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है तो उसके माँ बाप जो होते हैं उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा खुशियाँ देते हैं। जो भी नेहा मांगते हैं तो नेहा को दिया जाता है। नेहा के पिता जो होते हैं दोस्तों, उनके पास बहुत अच्छा घर होता है। उनके पास डबल मंजिले का घर होता है। ग्राउंड वाले फ्लोर पर वो खुद रहते हैं और ऊपर वाला फ्लोर उनका खाली होता है। तो वो लोगों से बताते हैं कि मेरा एक रूम खाली है, अगर किसी को रूम चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं उसे किराए पे देना चाहता हूँ। एक दिन की बात है दोस्तों, एक अफ्रीकन लड़का 25 साल का बेहद ही टैलेंटेड और बेहद ही तंदुरुस्त और बेहद ही कठिले बदन का लड़का वहाँ मुंबई शहर मुमरा में आता है और फिर किसी बिजनेस के वास्ते वहाँ पे आकर लोगों से कहता है कि मुझे एक किराए का रूम चाहिए, मुझे रहना है और मुझे बिजनेस करना है। जो विशाल जो होते हैं अपने दोस्तों को बता के रखते हैं तो उनके जो दोस्त होते हैं विशाल से जाकर बताते हैं कि एक लड़का है जो कि अफ्रीका का रहने वाला है, यहाँ आया है, कुछ बिजनेस करने वाला है और उसे एक रूम की ज़रूरत है, अगर देख लो, बातचीत कर लो, हो सके तो तुम उसे अपना रूम दे दो। वो जो विशाल होते हैं उस अफ्रीकन लड़के के साथ मिलते हैं जिसका नाम डेविड होता है। डेविड से मिलते हैं और डेविड से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो डेविड जो होता है बताता है कि मुझे यहाँ एक बिज़नेस करना है और मुझे एक रूम चाहिए। विशाल जो होते हैं अपना रूम दिखाते हैं, डेविड को अपना रूम दिखाते हैं और फिर डेविड वो रूम देखता है, उसे पसंद आ जाता है और कहता है कि ये रूम मुझे पसंद है, शाम तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। जब शाम होता है दोस्तों, विशाल उसके पास जाता है, डेविड उसे पेमेंट दे देता है और फिर अपना सामान उस रूम में ले जाकर रख देता है और फिर वहाँ पर रहने लगता है। इसी तरीके से रहते रहते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और नेहा जो होती है उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे ऊपर वाले रूम में कौन सा किराएदार आया है और कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, नेहा के पिता विशाल फैक्ट्री में ड्यूटी करने गए होते हैं लेकिन उनको आने में लेट हो जाता है और घर में कुछ सब्जियां कम हो जाती हैं। तो नेहा की माँ जो होती है राधिका, वो कहती है कि तुम्हारे पापा को आने में लेट हो जाएगा तो तुम ऊपर चली जाओ और जो हमारा किराएदार है उससे कुछ सब्जी ले आओ और बता देना कि जब मैं लाऊंगी वो तो वापस कर दूंगी। नेहा जो होती है कहती है कि पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती, ना मेरा जान पहचान है, तो मैं कैसे उससे मांग लाऊं। तो जो राधिका होती है उसकी माँ कहती है कि तुम जाओ, बता देना कि मैं तुम्हारे मकान मालिक की बेटी हूँ और मुझे काम है, अभी लाएंगे तो फिर ले लेना। नेहा भी सोचती है कि ठीक है और नेहा भी
अपने ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती है। जब ऊपर वाले फ्लोर पे नेहा जाती है तो फिर वो देखती है तो दरवाज़ा बंद होता है। दरवाज़ा जब बंद होता है तो सोचती है कि खिड़की के रास्ते देखती हूँ और अंदर से आवाज़ देती हूँ, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा खोल देगा तो मैं उससे सब्ज़ी लेकर चली जाऊँगी। लेकिन दोस्तों जब नेहा खिड़की के रास्ते से देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा भी होता है। दोस्तों वो देखती है कि अंदर डेविड अपने कमरे में निर्वस्त्र लेटा हुआ है और अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा है, गंदी वीडियो देख रहा है और गंदे गंदे अपने हाथों और पैरों से इशारे कर रहा है। इतना नज़ारा देखने के बाद नेहा जो होती है एकदम से शर्म से लाल हो जाती है और एकदम से हैरान हो जाती है और वहाँ से वापस पाँव अपने रूम में आकर लेट जाती है और अपनी माँ से कहती है कि उसके पास भी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरीके से नेहा अपने कमरे में लेटी हुई होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ उस अफ्रीकन लड़के के बारे में सोचती रहती है, उसके बदन को देखती रहती है। उसके बदन काफ़ी तंदुरुस्त बदन उसका था और यही सब देखती रहती है कि वो गलत तरीके से इशारा कर रहा था और अपने मोबाइल में गलत वीडियो देख रहा था। इसी तरीके से जब सुबह होती है नेहा अपने कॉलेज जाती है और अपने कॉलेज में उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया से सारी बातें बताती है और कहती है कि अफ्रीकन लड़का है और कल रात को मैं जब उसके रूम में कुछ सामान लेने गई थी तो ऐसे ऐसे कर रहा था। वो जो उसकी प्रिया दोस्त होती है वो कहती है कि अफ्रीकन लड़का है तो बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही तंदुरुस्त होगा, तो क्यों ना उससे रिलेशनशिप बना ले और उसके साथ रहने लगे, उससे प्यार मोहब्बत करने लगे। नेहा जो होती है कहती नहीं, ये सब गलत बात है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। लेकिन वहाँ से नेहा जब घर आती है तो फिर उसके बारे में सोचती है कि प्रिया जो कह रही थी सही कह रही थी, डेविड जो है बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं अगर उससे प्यार करने लगूंगी तो हम दोनों का दिन समय अच्छे से कटता रहेगा। दोस्तों उसी दिन से प्रिया जो होती है रात के 8-9 बजे डेविड के कमरे के बाहर जाती है और उसी खिड़की के रास्ते से रोज़ उसे गलत वीडियो देखते हुए और गलत काम करते हुए देखती रहती है। और इसी तरीके से धीरे धीरे उसका भी काम वासना उसके अंदर जागने लगती है और फिर हवस का भूत सवार होने लगता है, तो वो डेविड से मिलने के बारे में सोचने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीत जाते हैं, लगभग 8 से 10 दिन बीत जाते हैं और लगातार जो नेहा होती है वो डेविड से मिलने के बारे में सोचने लगती है और इधर उधर चक्कर काटने लगती है। और जो डेविड होता है जब नेहा को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसके ऊपर दिल हार जाता है और फिर वो भी उससे मिलने के बारे में सोचने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों एक दिन जो होता है नेहा और डेविड एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और नेहा कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रही हूँ। जो डेविड होता है कहता है मुझे भी आपसे कुछ कहना है और मैं सोचता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, तो फिर आप अगर अपने पापा से बताओगी तो मुझे रूम से निकाल देंगे। उस दिन इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर डेविड जो होता है कहता है कि रात को मेरे कमरे में आना, फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा और तुम्हें क्या कहना है तुम भी ज़रूर कह लेना। जब रात होती है दोस्तों, रात के 11 बजते हैं, तो नेहा चुपके से अपने घर से उठती है और अपने ऊपर वाले फ्लोर डेविड के कमरे में चली जाती है और फिर दरवाज़ा बजाने लगती है। जब दरवाज़ा बजता है डेविड का तो डेविड इंतज़ार कर रहा होता है और नेहा को अपने कमरे में ले जाता है और अपने बेड पे बिठाकर बातचीत करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और नेहा कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। डेविड जो होता है बेहद ही हब्सी किस्म का लड़का होता है, तो वो कहता है कि मुझे भी तुमसे प्यार है और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होती है और जो डेविड होता है फिर से अपने मोबाइल में गंदे वीडियो चालू करता है और नेहा को दिखाता है और वीडियो दिखाते दिखाते नेहा जो होती है दोस्तों एकदम से अलग अवस्था में हो जाती है और उसे अंदर से कुछ अलग उत्तेजना होने लगती है और फिर जो होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और डेविड उसे अपने बिस्तर पर लेटा के उसके साथ गलत तरीके से गलत हरकतें करता है, संबंध बनाने लगता है। जो डेविड होता है नेहा के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा होता है कि नेहा रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन डेविड जो होता है बेहद ही हब्सी किस्म का लड़का होता है, तो वो नेहा को नहीं छोड़ता है जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। नेहा को अपने कब्जे में रखता है और उसे नहीं छोड़ता है। और जब डेविड लगभग 1.5 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाने के बाद थक जाता है तो फिर लेट जाता है और नेहा वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों इसी तरीके से 2 दिन और बीत जाते हैं। जो नेहा होती है अब डेविड से प्यार करने लगी थी, तो उसे उसकी आदत हो चुकी थी। हर एक रात वो डेविड के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन की बात होती है दोस्तों, नेहा के पिताजी अपने काम पे गए होते हैं, उसकी माता अपने स्कूल गई होती है और
नेहा अपने घर में अकेली होती है तो फिर जो डेविड होता है वो उसके कमरे में आ जाता है और फिर उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने अफ्रीका लेकर जाना चाहता हूँ। नेहा जो होती है वो भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके बारे में अपने घर वालों से पता करना पड़ेगा। डेविड जो होता है कहता है कि अगर तुम अपने माता पिता से पूछोगी तो वो ये बात नहीं मानेंगे और हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी सारी बात होने के बाद फिर से उस दिन वो दोनों संबंध बनाते हैं। इसी तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप चलते हुए लगभग 1 महीने हो जाते हैं और एक दिन जो होता है नेहा अपने कपड़े पैक करती है और डेविड के साथ आधी रात को ही फरार हो जाती है। जब उसके माता पिता को ये बात जानकारी मिलती है तो उसके माता पिता जो होते हैं अपने बेटी की गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं और डेविड के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उसी ने मेरी बेटी को अगवा किया है और उसी ने अपहरण करके यहाँ से गायब किया है। पुलिस जो होती है डेविड को खोजने लगती है और फिर उसके नंबर को ट्रेस करती है। तो लगभग 15 से 20 दिनों के बाद उसका नंबर ट्रेस होता है। तो फिर डेविड का लोकेशन कल्याण के एक छोटे से इलाके में, छोटे से मोहल्ले में मिलता है और जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और डेविड को हिरासत में ले लेती है और फिर पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। थाने जब डेविड को ले जाती है तब तक पता चलता है कि नेहा के साथ डेविड ने शादी कर ली है और फिर नेहा को भी थाने में बुलाया जाता है। तो नेहा से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके साथ रहना है, अपने माता पिता के साथ रहना है कि डेविड के साथ रहना है। तो नेहा जो होती है दोस्तों वो कहती है कि मुझे डेविड के साथ रहना है, मैंने उसके साथ शादी कर ली है और मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। पुलिस वाले भी नेहा को डेविड के साथ रहने के लिए कह देते हैं और फिर उसे वहाँ से उसके घर भेज देते हैं। लेकिन जो उसके पिता होते हैं विशाल, वो नेहा का आधार कार्ड लेकर जाते हैं और पुलिस थाने में नाबालिग केस दर्ज करवाते हैं और डेविड के ऊपर नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने का केस दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जो होती है नाबालिग केस दर्ज करती है और फिर से डेविड को हिरासत में लेती है और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने और अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करके चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट के जज साहब डेविड को 20 साल की सज़ा सुनाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जो नेहा होती है फिर भी अपने माता पिता के घर नहीं आती है और डेविड के उस रूम में रहती है जिस रूम में ये दोनों रहा करते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी तरीके से लगभग 8 से 9 साल बीत जाते हैं और डेविड का जेल में ही समय बीतता रहता है और नेहा जो होती है अपने घर पे रहती है, अपने जिस रूम में वो डेविड के साथ रहती है वहीं पर रह रही होती है और नेहा डेविड के छूटने का इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों ये कहानी बनाने का सिर्फ एक मकसद है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के दिल को हाथ पहुँचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आप लोगों को सावधान रखना है, सतर्क रखना है कि अगर आपकी कोई बेटी है, अगर आपका कोई लड़का है, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, वो रात को कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी रखते रहें, उनकी जांच पड़ताल करते रहें। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे निश्चित है कि अपने आप से बिगड़ जाएंगे और वो गलत तरीके पे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें और उनके मोबाइल को चेक करते रहें कि आखिर वो किससे बातचीत करती हैं और क्या करती हैं और अपने मोबाइल में क्या देखते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और अभी तक लास्ट में फिर से निवेदन है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी और आपका नाम क्या है, आपके ज़िले का नाम क्या है, क्योंकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।